नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आप सभी का इक्विटी सर्च चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्रिप्टो क्रैश, क्रिप्टो फॉल, क्रिप्टो में जो सेलिंग हमने देखी, यहाँ पर क्रैश जो हुआ, साथ साथ जो मेजर क्रिप्टोज थे उनमें क्या सेल ऑफ स्टार्ट हुआ, क्यों स्टॉप हुआ, और लूना में चूना जो लगा लोगों को वो क्यों हुआ, क्या हुआ, उस सब सारे रीज़न के बारे में हम इसमें बात करेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे, ब्रॉडर एस्पेक्ट में भी देखेंगे कैसे इनकी सप्लाई और चीज़ें चेंज होती है। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं जिन लोगों को आइडिया नहीं है क्रिप्टो होता क्या है, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी जो है एक वर्चुअल करेंसी है, सिक्योर होती है, डिसेंट्रलाइज होती है। मतलब यहाँ पर आप अननेसेसरी किसी सेंट्रल की अथॉरिटी नहीं होती, रेंडरिंग नहीं कर सकते, राइट। जो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप, राइट। यहाँ पर आप काफ़ी सिक्योर सेफ नेटवर्क होता है, राइट। तो इसे हम क्रिप्टो करेंसी का नाम देते हैं। गवर्नमेंट भी बहुत जल्दी अपने डिजिटल कॉइन्स लॉन्च करने वाली है, जो कि बजट में आया था। फिलहाल क्रिप्टो करेंसीज जो होती है वो इकोसिस्टम में होती है, राइट। एक इकोसिस्टम होता है इनका, जिनमें एनएफटीज़ भी आती है। एनएफटीज़ जो होते हैं वो भी क्रिप्टो में ही आता है। बिटकॉइन, इथेरियम जो होते हैं वो ऑलरेडी क्रिप्टो नेटवर्क हैं, और काफ़ी मतलब क्रिप्टो करेंसी की जो पूरी दुनिया में ये बिल्कुल दादाजी वाला टाइप लोग हैं, क्योंकि बहुत पुराने भी हैं और बहुत ही इन्होंने एक काफ़ी टेस्टेड हो चुके हैं ये, राइट। तो यहाँ पर आपको दिक्कत आने के चांसेस थोड़े कम है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। पॉलीगॉन, सोलाना, कार्डनो, ये साइड चेन नेटवर्क है, राइट। यानी कि नए नवेले हैं, बट यहाँ पर बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ अभी जानना बाकी है, और अच्छे ट्रेंड में अगर होते हैं तो आप अच्छा पैसा बनते हैं। तो ब्लॉकचेन नेटवर्क जो होता है ये आपको एक तरीके से बिल्ड होता है फंक्शनली नेटवर्क करने के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क दिया जाता है, जहाँ पर नॉर्मली सारे क्रिप्टोज होते हैं और उस पर एक नेटवर्क पर ये लिस्टेड होते हैं, राइट। जैसे कि स्टॉक मार्केट पे डिफरेंट स्टॉक NSE पे बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड है, वैसे ही एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर ये डिफरेंट क्रिप्टो जो होती है वो लिस्टेड होती है। तो लूना, पहले हम लूना की बात कर लेते हैं। लूना काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है, लूना में भी काफ़ी लोगों को चूना लगा है। तो लूना की बात कर लेता हूँ। लूना में हुआ क्या ऐसा, राइट। एक ही दिन में इतना बड़ा फॉल हमको क्यों देखने को मिला, राइट। कई सारे जो एक्सचेंजेस थे वहाँ पर तो इन्होंने लूना को जो है वो डिलिस्ट ही कर दिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। यस, आप देख सकते हो एक ही दिन में यहाँ पर 90, अभी यहाँ का रिकवरी की बात ना करें आज कहीं, और पुरानी बात करें तो 1997, 93, 42 एंड दिस वन 52। तो काफ़ी जल्दी फॉल यहाँ पर देखने को मिला। तो उसका रीज़न क्या है उसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो लूना जो है वो एक टोकन है, राइट। एक टोकन है, और इसका जो एक और जो साथ में जो कॉइन चलता है वो है एक स्टेबल कॉइन है, जो है टेरा USD, राइट। स्टेबल कॉइन्स जो होते हैं, स्टेबल कॉइन्स भी दो तरह के होते हैं, एल्गो और नॉन एल्गो, राइट। तो जो एल्गो है वो है टेरा USD, राइट। और जो दूसरा है वो है लूना, यानी कि एक टोकन की तरह से देखते हैं हम यहाँ पर, राइट। तो हुआ क्या यहाँ पर, ये हुआ कि टेरा USD जो होता है उसका प्राइस कम होने लगा, और दोनों में इंटर कनेक्शन है, राइट। अगर टेरा का प्राइस कम होता है तो इंटरलिंक्ड होने के साथ साथ लूना की जो सप्लाई है वो मार्केट में बढ़ने लगेगी। लूना की सप्लाई अगर बढ़ने लगेगी और टेरा का प्राइस अगर गिरने लगेगा, और प्राइस अगर इतना गिर गया कि सप्लाई बिल्कुल स्काई रॉकेटेड हो गई, तो सिचुएशन ऐसी ही कुछ हुई यहाँ पर। जो इनके प्रमोटर थे, इनके दो फंड की हाउस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक रॉक और एक और जो मैं नाम मिस कर रहा हूँ। तो इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि ये 100 बिटकॉइंस को कन्वर्ट करेंगे एक ऐसे नेटवर्क में जहाँ पर उन्हें प्रॉफिटेबल हो, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो उनको एक लॉन्ग टर्म में एक सेफ्टी दे। क्योंकि बिटकॉइंस में जो है अगर आप जानते हैं तो बिटकॉइंस में जो माइनिंग है वो माइनिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती जा रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होना ज़रूरी है उसके लिए, राइट। तो ऐसे नेटवर्क ढूंढे जा रहे हैं जहाँ पर ग्रोथ देखी जा सके, राइट। तो ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर। तो सप्लाई जो बढ़ती गई मिलियंस से हुई और वो बिलियंस में हो गए। तो
और सेंटिमेंट ऑलरेडी डाउन थे। दूसरी चीज़ एक्सचेंज ने ऑलरेडी डिलीस्ट कर दिया था, तो ये एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से काइंड ऑफ मे हम स्टार्ट हो गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हमने देखा। और क्या होता है जब एक करेंसी में बहुत बड़ा क्रिप्टो में अगर ऐसा कुछ होता है तो बाकियों में उसका इम्पैक्ट आता ही आता है। अभी मैं बात करूँ फिएट करेंसी की, जिसमें अपने INR और US डॉलर आते हैं, राइट। USD INR की मैं बात करूँ, USD INR, तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये USD INR जो है ये एक काइंड ऑफ 77.47 अपने लोवेस्ट टाइम पे अभी चल रहा है ये, ओके। यानी अभी बहुत डाउन है, बट हाँ इन टर्म्स ऑफ डॉलर, राइट। तो 77.47, तो ये जो इनकी वैल्यू है ये अपनी वैल्यू को लगातार लूज़ करते जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर लगातार यहाँ पर वैल्यू को लूज़ करते जा रहे हैं। 1985 में कितना था, अभी कितना है, उसके बाद बीच में 2007 में कितना था, अभी कितना चल रहा है, राइट। बीच में 1917 के टाइम पे कितना था, राइट। कोविड के टाइम पे कितना था, कोविड के बाद क्या हुआ, कोविड के टाइम पे कितना था, उसके बाद वापस से, तो एक ये अपना लूज़ करते जा रहे हैं अपनी वैल्यू को, राइट। रीज़न क्या है उसका, फिएट करेंसी है, जितना मन करेगा उतना आप उसको छाप सकते हो। गवर्नमेंट के हाथ में होता है, RBI के हाथ में होता है, यानी फेड के हाथ में होता है। और लास्ट इन्होंने क्या किया है, पिछले 2-3 सालों में इन्होंने 40% जो डॉलर है वो प्रिंट कर दिया है। ऐसे न्यूज़ हमने सामने देखे हैं। उसकी वजह से इन्फ्लेशन राइज हो गया है। 40 ईयर्स के इन्फ्लेशन अभी जो चल रहा है, 40 ईयर्स के हाई पे इन्फ्लेशन चल रहा है। 1984 के बाद अभी पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये भी एक रीज़न है इन्फ्लेशन का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले बात करता हूँ INR और गोल्ड। INR जो USD है वो काइंड ऑफ वर्ल्ड करेंसीज जो है वो एक्चुअली अपनी वैल्यू लूज़ करते जा रहे हैं। तो चीज़ें वहाँ पर शिफ्ट होगी जहाँ पर वैल्यू, जहाँ पर हम सप्लाई लिमिटेड हो सके, चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो सके, राइट। किसी एक का वहाँ पर खुद का एक अधिकार ना हो, कोई एक अथॉरिटी ना हो, एक के हाथ में पूरी पावर ना हो, ताकि यहाँ पे मैनिपुलेशन ना हो पाए, राइट। गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड को एज ए गॉड करेंसी माना जाता है, सिल्वर को एज ए गॉड करेंसी माना जाता है। इनकी सप्लाई लिमिटेड होती है, इनके जो सोर्सेज है, माइनिंग जो है जहाँ पे भी मिले हैं, इनकी लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड को बना दोगे लैब में, राइट। तो गोल्ड करेंसी जो होती है वो स्टेबल वैल्यू होती है, लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से दे आर वेरी सेफ, राइट। बिटकॉइन भी एक ओल्ड है, टेस्टेड है, काफ़ी समय से है, ऑलमोस्ट एक डेकेड से है, राइट। और साथ साथ बहुत स्टेबल होने के साथ साथ काफ़ी बार टेस्ट भी हो चुका है, काफ़ी बार यहाँ फॉल भी दिखे हैं, काफ़ी बार राइज भी दिखा है। और दूसरी चीज़ इथीरियम, जो कि भी सेफ़ है, और इथीरियम का नेटवर्क भी एज अ टेक्नोलॉजी से देखा जाता है, ना कि जस्ट कॉइन, राइट। तो जो स्टेबल कॉइन्स जो होते हैं वो आपको मतलब बाईपास करते हैं वॉलेटिलिटी को, राइट। और मतलब अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर रहे हो तो आपको स्टेबल कॉइन्स पे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। जो USDT है, राइट, USDT जो है ये भी एक स्टेबल कॉइन है, राइट। नॉट दिस वन, जस्ट अ सेकंड, या ओके, एनीवेज में है नहीं। तो USDT जो है वो भी एक स्टेबल कॉइन है जो कि एल्गो ड्रिवन होता है, राइट। अगर हम बात करें अकेले टेरा लूना की बात करूं तो ये वर्ल्ड की टॉप 20 क्रिप्टोज़ में आ चुका था। और अगर आपने न्यूज़ देखी है तो कई लोगों ने ये ट्वीट पे ये भी कहा है कि माई 24 मिलियन टेरा नाउ वर्थ $1,000, राइट। कई लोगों के जो इंडिया में भी काफ़ी लोगों ने, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती थी, और ये बहुत आउट ऑफ सडन हुई है, राइट। और बाद में कई सारी एक्सचेंजेस ने उसको मना भी कर दिया, तो वो भी एक रीज़न है जो कि यहाँ पर हमको देखने को मिला, राइट। अभी मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ उन चीज़ों के बारे में कि क्रिप्टो में ओवरऑल फॉल बाकी रीजंस क्या क्या हैं जहाँ पर हमको देखने को मिला। पहली बात तो हम बात कर लें तो यहाँ पे सप्लाई लिमिटेड होती है क्रिप्टो की, राइट। US फेड ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट हाइक किया, और ऐसा करने से डॉलर इंडेक्स बढ़ता गया, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। लो लिक्विडिटी हो गई, सेंट्रल बैंक ने जो विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया अपने एक्सेस मनी को, जो कि ऑलरेडी मार्केट में था। लो क्रिप्टो वॉल्यूम्स स्टार्ट हुए, राइट। प्रिंट जो इन्होंने मनी किया था वो अपने सिटीजन्स को सपोर्ट करने के लिए किया था, बट उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। उसके इफेक्ट्स कैसे निकल के आए, लिक्विडिटी जो थी वो इंक्रीज़ होती गई, पीपल गेटिंग फ्री मनी, राइट। और इन्फ्लेशन राइज हुआ, 40 ईयर्स के हाई पे पहुंच गया 8.4%, वो कि बहुत स्केरी सिचुएशन है। रशिया यूक्रेन का क्राइसिस ऑलरेडी अपने सिर पे है। फिनलैंड ने ऑल्सो कह दिया है कि मैं भी नेटो ज्वाइन करूंगा, जो कि 1300 किलोमीटर की एक बॉर्डर शेयर करता है, किसके साथ, रशिया के साथ। यूएस ने डिसाइड कर दिया मैं इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाला हूँ 50 BPS से, राइट। आरबीआई ने भी अचानक से इमरजेंसी में आकर और 40 BPS से उन्होंने भी राइज किया। लिक्विडिटी जो थी वो आउट ऑफ फ्रॉम द मार्केट, मतलब ताकि लिक्विडिटी जो है वो थोड़ा मार्केट से निकल सके, और बैंक्स के लिए लोन महंगे हो गए,
जो कंज्यूमर्स के लिए जो लोन थे वो भी महंगे हो गए। तो ऐसे समय में क्या होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है सेंस स्टार्ट करना पड़ेगा उनको। सेंसिंग लगेगा कि मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टॉक मार्केट डाउन होना स्टार्ट होता है। और स्टॉक मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट भी इतना मेच्योर और स्टेबल है, और जिस हिसाब से हमने देखा है कि पिछले कुछ टाइम पर इन्फ्लुएंसर्स ने, यूट्यूबर्स ने और बाकी हर जगह जहाँ प्रमोशन मिला है कि क्रिप्टो लिया क्या, बिटकॉइन लिया क्या, और बिटकॉइन के बारे में जितने ज़्यादा हमारे देश में और डिफरेंट पूरी वर्ल्ड में नए नए प्लेटफॉर्म्स बने, क्रिप्टो बेस्ड स्टार्टअप्स बने, वेब 3 आया, NFT आया, डीफाई सिस्टम एंड बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी आए, उन सब के बेसिस पे एक काइंड ऑफ एक लहर चल गई, एक काइंड ऑफ एक ट्रेंड बन गया है कि आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना ही करना है। और ऐसे में क्या होता है, जो बहुत ही जिनको आइडिया नहीं होता, समझ नहीं होती, पता नहीं होता है, दे आर जस्ट रेडी टू गिव देयर मनी टू आई डोंट नो हु, बट जिस कोई भी आपने क्रिप्टो बाय कर लिया, वो ऊपर गया, आपने पैसे भी खाए, बट एट द एंड ऑफ डे वो अगर आपने उसको बुक नहीं किया है, आप प्रिपेयर नहीं थे, तो वो वापस आपको लॉस दिया। बाद में हमने ये भी देखा कि बजट के टाइम पे 30% का टैक्स भी लगा दिया है, वो भी एक सर्टन प्रॉफिट पे, राइट। आई डोंट नो क्या है, अगर आपको आप पता है तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं उस चीज़ के बारे में, अगर कोई भी चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो, राइट। 99% जो प्रोजेक्ट्स होते हैं दोस्तों क्रिप्टो में, वो स्कैम होते हैं, राइट। 99%, यानी अभी हम देखें तो क्रिप्टो अवेलेबल है 18,465 क्रिप्टोज जो है अवेलेबल है मार्केट में, राइट। 18,465 क्रिप्टोज अवेलेबल है। तो उनमें से सिर्फ 1% ऐसी क्रिप्टोज है जिनको आप एज अ इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, एज अ इन्वेस्टमेंट आप वहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पर क्रिप्टो के फॉल की रीज़न, और उन सब के बारे में अभी मैं फ़िलहाल के लिए बात करने वाला हूँ यहाँ पर कौन से क्रिप्टोज सेफ़ है, कौन से क्रिप्टोज़ में आपको सोचना चाहिए, राइट। और फ़िलहाल के लिए बहुत ही कंजर्वेटिवली बात करूँगा। और यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि आपको क्रिप्टो में जब भी इन्वेस्ट करें या कुछ भी करें, तो उससे पहले आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप एक चीज़ डिसाइड कीजिए यहाँ पर कि क्रिप्टो में जब भी आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, तो एक चीज़ ये ज़रूर देखें कि उसका ट्रेंड क्या है, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे, राइट। तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आपको बहुत ही बेसिक आइडिया मिल जाएगा इस चीज़ का कि आपने कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है, राइट। सेकंड, दिस वन, राइट, 1 मंथ पहले थी। इस वीडियो को जरूर देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, बहुत ही बेसिक्स तरीके से। आपको अगर जीरो से कुछ भी नहीं पता तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो क्रूशियल जोन है $29,000 $30,000 का जो क्रूशियल जोन है बिटकॉइन में, ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से फॉल बिल्कुल एक्सपेक्ट करके ही रखना, क्योंकि ये बहुत बड़े जोन होते हैं। बिटकॉइन पूरे क्रिप्टो मार्केट का एक काइंड ऑफ इंडेक्स है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं सोचता हूँ हमेशा, और मैंने जो बार बार एक्सपीरियंस किया है, देखा है इसको। तो बिटकॉइन में अगर फॉल होता है तो पूरा क्रिप्टो मार्केट हिल जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका, और नंबर 1 पर है बिटकॉइन, राइट। 29 बिलियन इस वॉल्यूम, राइट। मार्केट कैप या 563.13 बिलियन, राइट। इथीरियम का आप देख सकते हो, एंड टेथर, एंड देन USD कॉइन, BNB। तो बाकी जो टॉप 5 में वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, सोलाना, कार्डनो, डॉजकॉइन, एवेलांचे, these are the safest, Polygon also good, Litecoin also good, right। और भी बहुत सारे हैं, Chainlink is a good one। तो ये और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि एक काइंड ऑफ थोड़ा स्टडी करने के बाद की जाए ज़्यादा बेटर है। अगर आप एक चीज़ बहुत ही नॉर्मली एक कॉमन सेंस अगर आप यहाँ यूज़ करना चाहते हैं, जो कि मैं नॉर्मली किसी भी क्रिप्टो को देखने से पहले सोचता हूँ उसके बारे में, वो है एक सर्कुलेटिंग सप्लाई। अगर किसी भी क्रिप्टो की सप्लाई लिमिटेड है, राइट, मैक्सिमम सप्लाई हम देखें बिटकॉइन की, तो आप देख सकते हो कितना है, 21 मिलियन BTC, राइट। तो वो चीज़ देखिए जहाँ पर आपको सप्लाई जो है मिनिमम, मतलब एक मैक्सिमम हो वहाँ पर। ऐसा नहीं कि जितना मन किया उतना उसको बना दिया, लाइक जैसे डॉजकॉइन में है, शिबा इनू में है, राइट। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी, ट्रेंड के अकॉर्डिंगली काम करना होगा। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट वही करें जो आप लूज़ कर सकते हैं, वो मनी। अगर आप देख सकते हो ठीक है ये पैसा मैं लूज़ कर सकता हूँ, तो वो मनी ही आप इन्वेस्ट करें, जो कि बहुत ही सही एडवाइस नहीं होगी मेरी साइड से भी। तो बिटकॉइन और इथीरियम का आपने लेवल देख लिया। इथीरियम की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल जोन है, $1665 और 1900 1960 $1930 का जो जोन है, बहुत क्रूशियल जोन है। यहीं से रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर एंट्री ले लेनी है।
आप मैनेज नहीं कर सकते पाओगे उस चीज़ को, राइट। तो ये था मेरा व्यू कि ट्रेंड अगर आपको पॉजिटिव मिलता है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए, यानी कि इन्वेस्ट भी करना चाहिए 1 मंथ 2 मंथ या 1 वीक, जो कि हमने यहाँ पर बिल्कुल किया था, यहाँ पर बिल्कुल किया था। जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप जहाँ पर मिलती है आपको अपॉर्चुनिटी, वहाँ पर आपको इसमें नज़र रखनी है। ऐसा नहीं है कहीं भी किसी भी कॉइन में आपको एंट्री नहीं ले लेनी है, ये तरीका बिल्कुल भी नहीं होता है किसी भी कॉइन में। माना में देख सकते हो, माना भी आप यहाँ पर रिकवरी लेते हुए नज़र आ रहा है, राइट। बट अभी यहाँ भी कुछ नहीं है। तो और भी बहुत सारी जानकारी अगर आप चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, नंबर अवेलेबल है वहाँ पे, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट ज़रूर करें, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। एक फ़न फैक्ट बताता हूँ, ये जो वीडियो देख रहे हो आप, इसकी जो कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट $100 मिलियन की थी। आई डोंट नो वाई, बट एक तरीके से कोई भी चीज़ मार्केट में जब लाई जाती है तो उसे ऐसे प्रमोट किया जाता है कि अगर आपने इसमें नहीं इन्वेस्ट किया या आपने इसको नहीं देखा तो यू आर आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट, मतलब आप हो ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, यू आर अंडर इन रॉक। तो ऐसा नहीं है, कई सारी क्रिप्टोज़ अच्छी भी हैं और कई सारी बहुत ज़्यादा बुरी भी हैं। तो पहचानना ज़रूरी है, और लकी होना बहुत ज़रूरी है, सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।